अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाहि बरक़तन ऐसातु मऊना। सदर मजलिस, मुअज्जज़ हकम साहिबान व सामाईन इकराम व हाजिरीन मजलिस, आज के सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू पर लबगुशाई करना चाहती हूँ वह जहेज के तलबगारों से कह दे कोई जाकर। इस्लाम में एक आलमगीर मजाब है जिसके मानने वालों को इस्लामी कानून के मुताबिक निहायत सादगी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे माशरे ने बिदात व खुराफात फजूल खर्ची को अव्वली तरजीह दी है और इन खुराफात में से जहेज भी है। जहेज दरअसल अरबी लफ्ज़ है जो जीम है जे से मुश्तक है। उसका माना तैयार करना, इंतजाम करना और फार्म में उससे मुराद वह सामान है जो लड़की को उसकी शादी के मौके पर वालिदैन की तरफ से दिया जाता। उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादियों की शादी करके शादी के इस्लामी तरीके को बतला दिया जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए उसरा और नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी भी शहजादी की शादी में जहेज नहीं दिया। राम मसला जैसे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी जहेज नहीं दिया, बल्कि हज़रत अली की ज़िना को बेचकर जरूरियात के सामान को खरीदा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। इस्लाम में जहेज का तस्वुर नहीं, शादी से मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है। इन्ना आज़मन निकाह बरकतु व ऐसातु मऊना। सबसे अजीब और बाबरकत निकाह वह है जिसमें कम खर्च हो। कम खर्च वाली शादी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर और बरकत, अजर सवाब का बाइस करार दिया है, मगर जहेज की बिदात ने गरीब घरानों को कल्लाश बना दिया है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम तबका को शादी ब्याह के नाम पर इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता। न जाने कितनी लड़कियां शादी का मर्स लगाते हुए उस जहेज को खैराबाद के देती हैं, कितनी अपनी जवानी के याद को घरों की चार दीवारी में मदफून कर देती हैं और कुछ तो मजबूर अल्लाह चाह होकर खुदकुशी करने से भी गुरेज नहीं करती, और कितनी ऐसी हैं जो कम जहेज लाने की वजह से मौत की घाट उतार दी जाती हैं। बकुल शेर जहेज मांग रहा है तू आज शादी में, जहेज मांग रहा है तू आज शादी में, कल तेरी बेटी मुसाब में जा सकती है। ये जहेज की देन है कि माशरे में लड़ाई नकारी का फना हासिल हो रहा है, चूंकि शादी की रुकावट में जहेज ही कली जरूरत कर रहा है, क्योंकि हुक्मरां अहले सरवर जिनके हाथ में कौम मिल्लत का बाग दूर है और जो इस इल्म को मिटाने की ताकत रखते हैं, वह तो अपनी बेटी की शादी में जहेज जैसी भारी भरकम मां को देना अपनी इज्जत समझते हैं। इसलिए जो बेचारे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इकट्ठा नहीं कर पाते, वह कहाँ जहेज जैसी भारी भरकम मां को पूरी करेंगे। इसलिए बहुत सारे वालिदैन जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कई लड़कियों से नवाज देता है, जिनके दिल को सुकून और रात की नींद हराम हो जाती है और ये मुस्तकबिल इस्माइलों की तरफ से अपनी बच्चियों को खुदकुशी जैसी हरकत कर डालती हैं। हालांकि इस्लाम ने उन तमाम बुराइयों का पोस्टमार्टम करते हुए बतलाया, कम खर्च लोगों पर शादी करने की बिल्कुल दिलाया ताकि हर शख्स उससे मुस्तफीद हो सके। बिनते हुआ जबरन जहेज का मुतालबा करना, जहेज न लाने की सूरत में उनके साथ गश्त शुरू करना निहायत ही कबीह हरकत और इंसानियत के नाम पर कलंक है, जिसके मुंतज़िरीन को अल्लाह जरूर अपने वादे के मुताबिक अज़ाब व ताक़ से दोचार करेगा। औरत का वजूद किसी भी सूरत में बाइस नंगोहार नहीं है और उनको हकीर ज़लील समझना फितरत से बगावत करना है, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे माशरे में लड़की की पैदाइश को वालिजान से ले जाता है और लड़कों की पैदाइश पर खुशी व देव का इंतजाम किया जाता है कि जाहिलाना इसमें जो जाहिलियत की रवायत थी, इस्लाम ने न सिर्फ इस सबब को मिटाने की ज़ाहिर मिटा दी जो उन तमाम अशर मुज़ालिम का काम कर रही थी। मर्द और औरत दोनों के एक से तरीके पर हर तरह की फजीलत की राह खोल दी, यानी मर्दों का उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला से उसका फज़्ल मांगो। रही बात जहेज की, तो ये हमारे माशरे का एक तारीख पहलू है जो अर्से दराज से हम पर मुसलत है, जबकि शादी ब्याह के मौके पर इंतहाई दूसरी समाज फजूल और नाक़िस है, इनके होने न होने से शादीशुदा जोड़ी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। और हाजिर में शादी की बात शुरू करने की फौरन बात करके अगर ये कहा जाए तो बेजान होगा कि लड़के वाले पहले लड़के की वालिदैन की हैसियत है, वो लड़की की खूबसूरती नहीं बल्कि उनके घर की आमदनी पर नजर डालती हैं। उनकी निकाह इस बात पर होती है कि जहेज में क्या क्या और कितना दे सकते हैं। यही वजह
में से लोग अपनी तालीम याफ्ता बेरोजगार लड़के की शादी करके खुद को अक्लमंद सिर्फ इसलिए समझते हैं कि उनको जहेज में काफी सामान मिला है, मगर इस शादी का नतीजा ससुराल आने के चंद ही दिनों के अंदर शौहर की नाफरमानी, सासुर से बदकलामी, बदतहजीबी, बच्चे से नफरत इजाफे की सूरत में आने लगता है। इसके बाद घर जहन्नम की सूरत अख्तियार कर लेती है और घर की सारी खुशी बदहाली में तब्दील हो जाती है। तब गलतफहमी का शिकार वालिदैन को अपनी गलती का एहसास होता है। निकाह शरीयत की निगाह में शहवात का तस्कीन का जरिया ही नहीं, उस जगह से मुतअद्दिद दीनी, दुनियावी, ज़ाहिरी और बातिनी और रूहानी मकसूद होता है। लेकिन इस्लाम की नजर में उस पाकीज़ा रिश्ता को तेजाब का दर्जा देना, जरिया आमदनी बना लेना जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल व मनात, दौलत व सरवत के हुसूल से तवा निकाह करने को नापसंद फरमाया। सिर्फ नापसंद ही नहीं बल्कि बाद रवायत से मालूम होता है कि औरतों के लिए उनके हस्बैंड सबके अमवाल मिरास न करो और न ही मेद उनके अमवाल के लायक मुझसे निकाह न करो। लड़के वालों के लिए जायज नहीं कि लड़के वालों की मजबूरी का फायदा उठाए और उनसे मुंह मांगे जमात जहेज सामान वसूल करे। जहेज के तलबगारों से कह दे कोई जाकर, जहेज के तलबगारों से कह दे कोई जाकर कि सड़कों पर खड़े हो जाए वह दामन अपना फैलाकर। एक उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर की एक ही बेटी थी, इसको उन्होंने बड़े लाडो प्यार से पाला पोसा। शादी के पैगामात आने लगे, आखिर में एक रिश्ता पसंद आ गया। शादी के मुतालिबात शुरू हो गए। मीर साहब ने घर का खर्चा बराबर करके मुतालिबात पूरे किए, यहाँ तक कि घरेलू हालात खराब हो गए। बेटी ने वालिदैन की मजबूरी को महसूस की, सख्त सदमा जिसकी वजह से बेटी का इंतकाल हो गया। मीर साहब ने लड़की पर डाली और कहा, अब आया है ख्याल आराम जान इस्ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जान इस्ना मुरादी में, वफन दुनिया तुझे भूले थे हम शबाब शादी में। एक और शायर ने हमने उस अशार में सही तर्जुमानी की है, जिसकी लड़की जमा होती है किस मुसीबत में जान होती है, जिसकी लड़की जमा होती है किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। जी में आता है अपनी लड़की को अब तक पाला है आज दफना दे, जी में आता है अपनी लड़की को अब तक पाला है आज दफना दे, कीमती जोड़े दे नहीं सकते जो मैसर उसने कफना दे। ये सुहागों ने उसको कंधा दो, ये सुहागों ने उसको कंधा दो, हमने खूनो जिक्र से पाला है, उसकी तरबत पर ये लिख देना जड़ परस्त ने मार डाला है। जहेज का मसला समाजी मसला है, इसलिए समाज में जहेज की लानत को खत्म करने के लिए जद्दोजहद की जरूरत है और इसलिए दीनी स्कॉलरों, सहाफियों और लीडरों और नौजवानों का फर्ज है कि उस नासोर को खत्म करने में अपना रोल अदा करें और अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्द ये महिला कबाई मर्ज हमारे माशरे से दूर हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको जहेज जैसी लानत से बचाए। आमीन। तकब्बल रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।